Let this denotes the greatest integer less than or equal to x where x belongs to R. If domain of real valued function is this, then we have to find the value of a plus b plus c. यहाँ पर 9 की जगह पहली बात a आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। चलिए इसको सोल्व करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 अपॉन मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। सबसे पहले हम इसको सिंपल करके लिख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, पुट करते हैं मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू वाई, ताकि ये सिंपल दिखे फंक्शन, और कोई मतलब नहीं है इसका, बस ये बन जाएगा y -2 अपॉन y + 3 बन जाएगा। अच्छा मोड सॉरी अंडर रूट के अंदर कोई चीज डिफाइन कब होगी, जब ये अंदर वाला नंबर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, y -2 अपॉन y, यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं है इधर, y -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये क्वांटिटी 0 से बड़ी कब आएगी, हम वे भी करो मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा, इस तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। वे भी करो मेथड में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, जब हम 3 से बड़े नंबर लेंगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम 3 से छोटे और 2 से बड़े, मतलब 2 और 3 के बीच में नंबर रखेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, नेगेटिव। और जब हम 2 से छोटे नंबर रखेंगे तो ये क्वांटिटी अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। आर यू गेटिंग? इसमें एक और खास बात क्या है, इसकी डोमेन की बात करें, केवल इंटीजर बढ़ेगी। इसकी डोमेन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या मिला, -∞ टू 2, या फिर इसका सॉल्यूशन सेट ये आया यूनियन। क्या इसकी वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, y की जगह 3 नहीं रख सकते, ये 0 हो जाएगा। तो 3 पे हमें ओपन करना पड़ेगा, 3 से इंफिनिटी तक। तो यहां से हमें क्या करना है, y नॉट इक्वल टू 3 लेना है ना। या फिर हम इसको, अब हमें इन 3 चीजों का यूज करना है, y नॉट इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन 3। अच्छा y क्या था, y हमने किसको माना था, इसको मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हमने y मान ला, y मान लिया था। अच्छा इसमें रखते हैं y की वैल्यू, इसमें रखते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 3 आएगा। सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑफ मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे ही हम क्या करते हैं, थर्ड वाले में इसकी वैल्यू रख देते हैं, थर्ड वाले में इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। अच्छा किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3 के इक्वल कब नहीं होगा, जब, पहले इसको रियल लाइन पे देख लो, यहाँ पे लिखा मैंने -3 -2 -1 0 1 2 3, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4। इसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट केस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किन नंबरों का 3 आएगा, चेक करो, जो नंबर यहाँ पे होंगे। अच्छा यहाँ पे कोई नंबर होगा 3.9999, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, जो नंबर इसके बीच में होंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो हमें वो x तो लेने ही नहीं है, ये बात समझ आई। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा इसमें देखो किन नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, जो इसके बीच में होंगे। लेकिन हमें तो 3 चाहिए ना, -3 को क्यों चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडुलस भी है इसलिए चेक कर रहे हैं। तो जो ये नंबर है इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। किस किस का आएगा, क्लोज इंटरवल -3 टू -2 ओपन, यूनियन 3 क्लोज टू 4 ओपन। इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे वो 3 आएगा। तो हमें ये नंबर तो लेने ही नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू दीज 2 इंटरवल्स। तो इस सेट में तो नहीं होना चाहिए x।
तो बाकी बचे हुए सेट में होगा। बाकी बचा हुआ सेट कौन सा होगा? ये, मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकती है x की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, और इसके बाद वाली हो सकती है। बस ये बीच वाली नहीं लेनी हमें, ये वाली नहीं लेनी, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी x की। पहली जो कंडीशन थी, पहला जो केस था, उससे तो हमें ये मिला। नेक्स्ट सेकंड केस देखो बच्चे, सेकंड केस ये है हमारे पास। सेकंड केस को चेक किया कि फिर से हमने रियल लाइन बनाई, यहाँ पे क्या लिखा, 0 1 2 3, आगे 4 भी लिख लेते हैं, चलो 4 लिख लिया। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? 2 से छोटा। अच्छा, 2 किन का होगा? 2 भी हो सकता है। 2 किन का होगा? जो 2 और 3 के बीच में होंगे, 2 उन्हीं का होगा। 3 पे ओपन होगा, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से 2 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर किन नंबरों का आएगा? अच्छा, 3 से छोटे नंबर। अच्छा, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। अब नेगेटिव तरफ चलते हैं, नेगेटिव की तरफ चले तो यहाँ पे -3 -4। अच्छा, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1, लेकिन -1 का मोड करेंगे क्या आएगा? +1, जो कि 2 से छोटा है, तो ये भी काउंट करने हमें। इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -2। -2 का मोड कितना होगा? +2, तो हमें ये भी काउंट करने हैं। इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3। -3 का मोड कितना होगा? 3, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, तो हमें ये नंबर्स नहीं लेने इसके बाद बड़े। तो नंबर कौन से लेने हैं? यहाँ पे हमारे जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? x बिलोंग्स टू -2 क्लोज्ड टू 3 ओपन, तो x की वैल्यू इसमें लाई करेगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक किया अब फिर रियल लाइन बनाई इसमें, यहाँ पे बनाई हमने रियल लाइन इस तरीके से। यहाँ पे लिखा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड्स, यहाँ पे 5 और लिख लेते हैं, चलो एंड्स होगा। अच्छा, 3 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए। 3 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए। 3 से बड़ा कब आएगा? जब हम इसको चेक करते हैं, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर रखेंगे। यहाँ पे कोई नंबर रखा 3.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 3 से बड़े नंबर चाहिए। तो कौन से नंबर आ जाएंगे बच्चे? ये नंबर आ जाएंगे हमारे पास जो 4 या 4 से बड़े होंगे। 4 या 4 से बड़े होंगे। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 4। 4.1 का कितना होगा? 4, जो कि 3 से बड़े हैं, तो हमें ये 4 के बाद बड़े नंबर लेने हैं। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में देखोगे तो पहले इसमें चेक करो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -3 होगा इनका। -3 का मोड कितना हो जाएगा? +3, लेकिन हमें वो नंबर नहीं चाहिए। -3 का मोड किया 3, जो कि 3 के बराबर है, 3 से बड़ा नहीं है। अब इनके बीच का नंबर देखो और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -4। -4 का मोड कितना होगा? 4। क्या 4 3 से बड़ा है? इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस नंबर के बाद वाले यहाँ ओपन इंटरवल है, -3 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। इस नंबर के बाद वाले ये सारे के सारे नंबर भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये नंबर कौन से? -∞ टू -3 ओपन इंटरवल। और यहां से कौन से नंबर आए? यूनियन 4 से बड़े, 4 से इन्फिनिटी और 4 पे क्लोज इंटरवल। और जो सेकंड केस था, इससे कौन से आए थे हमारे पास? -2 टू 3, है ना? अच्छा, इसको मिला के लिखते हैं एक बार। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? -∞ टू -3 ओपन इंटरवल यूनियन। यहाँ पे देखो बच्चे, -2 से 3 के बीच में नंबर भी लिखने हमें। -2 से 3 के बीच में नंबर भी काउंट करने हैं यूनियन, और ये 4 से बड़े वाले नंबर भी
यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन में देखो बच्चे, क्वेश्चन में डोमेन क्या दे रखी है, इसको अगर मैं रफ करता हूं, इसमें डोमेन क्या दे रखी है, माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ पे ए था, माइनस इन्फिनिटी टू ए, मतलब जो यहाँ पे आएगा वो ए की वैल्यू होगी, फिर बी और सी की वैल्यू बीच वाले इंटरवल से मिलेगी, और जो हमने निकाला वो क्या आया, वो आया ये। तो यहां से हमने देखा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, सी की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू होगी -2 और सी की वैल्यू होगी 3। अब हमें तीनों का सम निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3 -2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये -2 के इक्वल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।